So it is an out and out organized criminal activity by the none other than our own Prime Minister. NSA अगर किसी को लगाना है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पे लगाया जाए ना. NSA अगर किसी को लगाना है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पे लगाया जाए ना. प्राइम मिनिस्टर जी तो मनमर्जी के कर रहे हैं, तो रिमूव ऑल द पॉलिसीज एंड द सिस्टम्स. बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन पूछा गया निर्मला सीतारमण से, जब लोकसभा में 13 स्पेसिफिकेशंस इन्होंने बताए, जब 13 स्पेसिफिकेशंस की ब्रेकअप मांगा गया, आपको गौरतलब करना है कि ये डील 58,000 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में है. और जो एयरक्राफ्ट का कॉस्टिंग आ रही थी, इजिप्ट और कतार ने भी राफेल डील ली, उन्होंने 1319 करोड़ के लिए. लेकिन इंडिया में अगर आप पर एयरक्राफ्ट कॉस्टिंग देखें तो 1670 करोड़ की आ रही. क्यों आ रही है भाई? 300 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों दिए जा रहे हैं? सो आई मीन इन टोटलिटी इफ यू कैन सी इट, this is the biggest scam this government has done it under the nose or probably facilitated by the own Prime Minister of this country. टाइम टू टाइम एक मुद्दा लगातार सामने आता रहता है जिसे भारतीय जनता पार्टी दबाने पर लगी रहती है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राफेल की. राफेल एक ऐसा मुद्दा बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना तो वो उगलते बन रहा है ना वो निगलते बन रहा है. हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर इत्तिशा मैम, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि मैम राफेल को लेकर जो इस बार बड़े खुलासे हुए हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि वो क्या है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इतना हजम करना क्यों मुश्किल हो रहा है? See, Rafael ka again, I would call it as a coincidental crime. You know, if you look at it, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो AK एंटनी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने 126 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए, जो मीडियम मल्टी रोल कॉन्ट्रैक्ट एयरक्राफ्ट थे, उसका उन्होंने डील पे प्रोसेसिंग कर रहे थे. लेकिन देयर वाज अ disconnect between the dissolved company and the Rafael and the Indian government on the basis of the pricing and the technology transfer. Now, I will just cut it short because जो यूपीए गवर्नमेंट की डील चल रही थी, वो इंडियन एयरफोर्स ने उसको प्रोक्योरमेंट रिक्विजिशन दिया था, जिसको प्रोसेस किया होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट एनालाइज करी होगी. एंड उसके बाद ये बहुत समझने की जरूरत है कि फौज में अगर एक सुई भी ऑर्डर करनी होती है तो उसकी एक बहुत लेंथी प्रोसेस होती है. तो इमेजिन करिए कि 126 एयरक्राफ्ट की अगर रिक्वायरमेंट आर्म फोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने जब रिक्वायरमेंट पोस्ट करी होगी गवर्नमेंट को, तो उसकी कितनी रिवर्स में वर्किंग हुई होगी. लेकिन नाउ लेट्स गेट जंप टू 2016, जब सितंबर 2016 में मोदी जी फ्रांस गए और वहां के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस हॉलैंड से मिले और उन्होंने जाके ये डील 36 एयरक्राफ्ट राफेल की कर दी. आई कॉल इट एज अ कोइंसिडेंटल क्राइम बिकॉज बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम पे अनिल अंबानी भी वहां पे थे और अनिल अंबानी को उनको ऑफसेट की डील भी मिल गई. तो ये तो बहुत मतलब प्लान क्राइम था. इसमें इसकी प्राइसिंग और ऑफसेट राफेल की जो है, राफेल एयरक्राफ्ट माइंड यू, जो मेन मीडिया अभी दिखा रहा है उसकी कैपेबिलिटीज, नोबडी हैज क्वेश्चन दैट, बिकॉज वो बात राफेल की कैपेबिलिटीज यूपीए गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई करी थी, इंडियन एयरफोर्स ने भी आइडेंटिफाई करी थी, एंड उसी के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट हुई थी कंपनी. लेकिन जब आप ये देखिए कि 126 एयरक्राफ्ट से आप 36 एयरक्राफ्ट पे आ गए और आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे, आपने बेसिकली बोला था देयर इज अ नीड, अर्जेंसी नीड एंड देयर वाज अ क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी इज व्हाट दे हैड सेड. लेकिन एक्चुअल में राफेल आया कब? सितंबर 2020 में, 4 साल बाद आया और वो भी 5 एयरक्राफ्ट आए, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 2012 से चली आ रही है. तो पहली बात तो आपने उसको 8 साल डिले करा रिक्वायरमेंट को, हमारी ऑपरेशनल नीड्स को कट किया. एंड किसके लिए किया? 45,000 करोड़ ऑफसेट का एडवांटेज किसको मिला? रिलायंस डिफेंस कंपनी को, जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने भी उठाया,
जो मनीष तिवारी जी ने भी उठाया, एंड बेसिकली आज भी सीपीआई भी क्या कहते हैं इस पे इंक्वायरी मांग रही है। तो आप वो रिलायंस डिफेंस जो एक प्राइवेट कंपनी है, इंडिया में एल&टी डिफेंस डील्स करती है, इंडिया में एचएएल है जो गवर्नमेंट की पीएसयू है, उसको आपने दरे कर हटा के आपने एक प्राइवेट कंपनी जो उस टाइम पे एस्टैब्लिश भी नहीं थी, जिसका बेसिकली ऑफसेट का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये 36 राफेल डील के कॉन्ट्रैक्ट में 50% ऑफसेट कंपनी इंडियन डिफेंस कंपनी पे लगाएगी, जिसका बेसिकली 100 मिलियन यूरोस ऑफसेट आना था, जो अनिल अंबानी की कंपनी ले गई। वो पैसा अनिल अंबानी की बैंकरप्ट कंपनी के पास आया, और अनिल अंबानी फ्रैंकोइस हॉलैंड की जो प्रेसिडेंट थे वहां पे, जो उनके पार्टनर थी जूलियस जो थी, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म पे पैसा लगाया। तो आप देखिए कि बेसिकली पैसा सर्कुलेट हो रहा था बिटवीन टू बेनिफिशियरीज, private beneficiaries, and this had nothing to do with the government, or this had nothing. ऑफसेट का क्लॉज इसलिए लगाया था कि इंडियन डिफेंस कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे एचएएल में बनते हैं, वो जाके विदेशों में बिक सकें और उनकी मार्केट ग्रोथ हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि रिलायंस डिफेंस ने तो एस्टैब्लिश ही कंपनी थी, 3 अक्टूबर को करी थी, उसकी कंपनी ही नहीं थी। they have no whatsoever history in dealing with defense as a defense items equipment manufacturer. So basically 1 million euros का जो आज खुलासा हुआ है, मीडिया पोर्ट जो फ्रेंच मीडिया कंपनी ने किया है, वो उनका फ्रांस की जो एंटी करप्शन कंपनी है एएफए, उन्होंने क्या कहते हैं ये देखा कि 2018 में जो डेफिसिट सॉल्यूशंस करके जो इंडियन पार्टनर है डेसॉल्ट की, उसको उन्होंने ऑलमोस्ट 8 करोड़ पैसे दिए थे, और ऑन पेपर दिखाया था कि एक रेप्लिका बन रही है, मतलब 50 रेप्लिका बिग साइज राफेल जेट्स के बन रहे हैं, ऑन पेपर दिखाया था, इनवॉइस भी जनरेट करी थी, लेकिन उसकी एक फोटोग्राफ भी नहीं है। सो उनकी एंटी करप्शन एजेंसी है, जो आज आपके बीजेपी सरकार बोल रही है कि ये तो उनकी अपनी आपस में कॉर्पोरेट राइवलरी है, इसलिए ये स्टेटमेंट आ रहा है। एंटी करप्शन एजेंसी जो फ्रांस की है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है रिलायंस डिफेंस जैसी। तो उन्होंने जब ये रिपोर्ट निकाली तो ये मीडिया पोर्ट ने इसको रिलीज किया। ये तो गौरतलब बात है कि कोई भी डिफेंस डील में पहली बार, जैसे जो सुहेन मोहन गुप्ता, जो गुप्ता फैमिली है डिफेंस सॉल्यूशंस के, वो याद रखना चाहिए कि ऑगस्टा वेस्टलैंड जो करप्शन का डील हुई थी, उसमें भी उनका नाम है। एंड ईडी ने 2019 मार्च में, इट्स ऑल क्रोनोलॉजी, इलेक्शन से पहले ईडी ने उन पे रेड करी थी और उनको जेल टर्म हुआ था। आफ्टर दैट ही गॉट अ बेल, एंड ही इज द सेम मैन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। सो आपको ये देखना है कि बीजेपी खुद पहले प्राइम मिनिस्टर कैसे गए और जाके उन्होंने ये डील कैसे करी। जब ये राफेल की डील पूरे लोकसभा और राज्यसभा में हो रही थी, आप गए, छूमंतर हो गए, आपने हेलो किया फ्रैंकोइस हॉलैंड से, और ये मत भूलिए कि फ्रैंकोइस हॉलैंड इज द सेम प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस who is now going to be on a 3-year jail term for corruption charges. So he was part of this entire defense deal, and उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गए, उसके बाद अनिल अंबानी वहां पे पहुंचे, और ये पूरा कोइंसिडेंटल क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, जिसको डाउनसाइज करा गया रिक्वायरमेंट को। और इन इफेक्ट अगर आज इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट है तो केवल 5 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, वो भी 1 साल पहले आए हैं। तो 2012 से जब रिक्वायरमेंट चलती आ रही थी, तो आज इतनी लेट क्यों आई? एंड वो अनिल अंबानी जिनके पास 45,000 करोड़ गवर्नमेंट का पैसा या ऑफसेट के थ्रू मिला है, उस पैसे का कहाँ है? किसी को कोई ट्रैकिंग नहीं है। सो इट इज अ complete organized crime by Prime Minister Modi and his team, and the people involved in entire Rafale deal are all gone. Mohan Panikkar is gone. Arun Jaitley is gone.
So who do you ask when you reach to the Supreme Court? Supreme Court में Rafale deal के papers Ministry of Defense से गायब हो गए, जल गए. I mean, this is the history of Rafale deal. So it is an out and out organized criminal activity by the none other than our own Prime Minister. Because आप इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील जब कर रहे हैं, how could you not put it out on the floor in Lok Sabha? So that is the what it is. So अगर इस देश को आज भी अगर ये सब खुलासे होते जा रहे हैं, basically it is compromising on the national security of my nation. It is ये NSA अगर किसी को लगाना है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पे लगाया जाए ना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी तो मनमर्जी के कर रहे हैं. तो then remove all the policies and the systems, because जब भी आप क्वेश्चन पूछा गया निर्मला सीतारमण से जब लोकसभा में 13 स्पेसिफिकेशंस इन्होंने बताए, जब 13 स्पेसिफिकेशंस की ब्रेकअप मांगा गया, आपको गौर तलब करना है कि ये डील 58,000 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में है. और जो एयरक्राफ्ट का कॉस्टिंग आ रही थी, इजिप्ट और कतार ने भी राफेल डील ली, उन्होंने 1,319 करोड़ के लिए. लेकिन इंडिया में अगर आप पर एयरक्राफ्ट कॉस्टिंग देखें तो 1,670 करोड़ की आ रही. क्यों आ रही है भाई? 300 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों दिए जा रहे हैं? किस लिए दिए जा रहे हैं? सो दिस डील में दाल ही काली है पूरी. दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी काली है. And this is right from corruption from Prime Minister to Anil Ambani to Sohen Mohan Gupta, the Gupta family, which was involved in Augusta Westland. It is a complete combined criminal activity against the security of the nation, national security, and people who have benefited. Anil Ambani, why should he be given? There are companies like L&T, there are companies like HAL, which is a government setup. Usko kyun nahi diya aapne? So, I mean, in totality, if you can see it, this is the biggest scam this government has done it under the nose or probably facilitated by the own Prime Minister of this country. तो साफ है कि चौकीदार ही चोर है. ट्विटर ट्रेंड हो रहा है लेकिन मीडिया उस पर बात नहीं कर रही है, और जब बारीकियों की बात करने आती है तो हर कोई बगले झांकने लगता है. तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम.